एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 30 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है, पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत 26 जुलाई को हो चुकी थी। और आज की डेट में जो न्यूज है वो ये है कि मनु भाकर पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं भारतीय मूल की जिन्होंने कोई मेडल जीता है। इन्होंने इस बार ब्रोंज मेडल जीता है। बाकी अभी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। और गोल्ड किसने जीता है, सिल्वर जीता है किसने, उनके भी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है, अब इसका नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। क्या नाम है? छत्रपति संभाजी नगर। इसी तरीके से भारत में हाल फिलहाल में पिछले एक साल में कुछ और ऐसी जगह हैं जिनके नाम भी बदले गए हैं, तो आप उन पर एक थोड़ा सा नजर जरूर डाल लीजिएगा। स्टैटिक जीके की किताब अगर आपने ली है तो वहां पर भी मैंने आपको ये सारी चीजें, ये टॉपिक भी कवर कराया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि आप ध्यान रखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। इसी तरीके से नई दिल्ली में जो पहले राजपथ कहलाता था, अब वो कर्तव्य पथ कहलाता है। एक टीवी चैनल हुआ करता था जिसका नाम था लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी, अब उसका नाम संसद टीवी हो गया है। इसमें संसद की पूरे दिन की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है। तो इस तरीके से ये काफी बड़ी लिस्ट है, उसे आप देख लीजिएगा। अगर आप स्टैटिक जीके में समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को हिंदी और इंग्लिश में मैंने लॉन्च किया हुआ है। इसको अमेजोन से आज ही ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। इस किताब का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसकी रेटिंग से ही पता लग सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ये कितनी ज्यादा पसंद आ रही है किताब। साथ में, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के इसमें कवर किए हैं टेबल के फॉर्मेट में। इतना ही नहीं, इन सभी टॉपिक से बनने वाले 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप पेपर कोई भी देने जा रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये किताब आपके लिए रामबाण है स्टैटिक जीके के लिए। मानसून ऑफर के केवल 48 घंटे बचे हुए हैं, 31 जुलाई तक ही ये ऑफर है, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। आपके पास बहुत कम समय में अब मौका रह गया है। हेल्प 50 डिस्काउंट कोड से 50% का आपको डिस्काउंट मेरे फाउंडेशन बैच जीएसजीके में मिल जाएगा। मेरा बैच जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं। आपके पास एसएससी के लिए इतना समय नहीं है इस साल में कि आप लाइव बैचेस के थ्रू पूरा कर पाएं सिलेबस। तो बेस्ट सॉल्यूशन है ये बैच, जिसकी मदद से आप अगले 20 दिनों में बहुत ही आसानी से सारा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद बाकी बचे टाइम में आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। फिर देखते हैं इस बार सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक नई योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है गोयम विनामूल्य विज योजन। तो ये जो नई योजना है, इसको गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मेन उद्देश्य ये है कि गोवा के अंदर लोगों को सोलर पैनल रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब सरकार ये चाहती है कि गोवा के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में बिजली के लिए या अपनी दुकानों में बिजली के लिए सोलर पैनल्स का यूज करें। और ये जो पूरी स्कीम है, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार गोवा दोनों की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए पूरे गोवा को ये योजना कवर करेगी। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है उससे पहले समझ लीजिए। सरकार का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी अपने घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उनको 5 किलोवाट तक का जो मीटर होगा वो सरकार की तरफ से मुफ्त में इंस्टॉल करके दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। ऐसे घर ही इसके लिए एलिजिबल होंगे जो कि हर महीने 400 यूनिट बिजली या उससे कम बिजली की ही खपत करते हो, तो उन्हीं को इसका फायदा मिल पाएगा। गोवा में गवर्नर कौन है? ये है पीएस श्रीधरन पिल्लई। अभी 3-4 महीने पहले गोवा को गोवन काजू के लिए जीआई टैग भी दिया गया है। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने आज तक की पहली बार हाई लेवल टास्क फोर्स मीटिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर कंडक्ट करी है? तो यह है भारत और सऊदी अरेबिया। इससे पहले भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में
व्यापार तो बहुत हो जाता। इसका मतलब ये है कि भारत जैसे कि सऊदी अरेबिया से कुछ खरीद रहा है, कभी सऊदी अरेबिया भारत से कुछ खरीद रहा है, ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन पहली बार दोनों देश एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि दोनों देश एक दूसरे के कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। ओके। और इस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत यहां से हो रही है कि अभी कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया के पीएम और वहां के प्रिंस दोनों भारत की यात्रा पर आए थे, और उस टाइम पर भारत सरकार ने इनको वादा किया था कि आने वाले समय में $100 बिलियन का निवेश भारत करेगा सऊदी अरेबिया में। तो इस पर मोहर लगा दी गई है, और इसमें मोहर लगाई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम के हैं। ये कौन है इस टाइम पे? पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, इन्होंने मोहर लगा दी है। तो आने वाले समय में जो सऊदी अरेबिया में एक नया सिटी बनने जा रहा है, वो एक काफी अद्भुत सिटी है। पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का शहर नहीं है। और इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में काफी पहले ही बता दिया था, 1 साल पहले ही वीडियो बनाया था। तो आप यूट्यूब पे चाहें तो उस शहर के बारे में आप देख सकते हैं। इस शहर की खास बात ये होगी कि इसमें 3 लेवल होंगे। पहला जो सबसे नीचे वाला लेवल होगा उसमें मेट्रोस चलेंगी। दूसरा जो लेवल होगा उसमें आपके थिएटर्स हो गए और एंटरटेनमेंट जोन्स होंगे। और जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा जो कि खुली हवा में होगा, यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिसेस और लोगों के बैंगलोज होंगे। ठीक है। इस शहर की एक और खास बात है, यहाँ पर पेट्रोलियम से चलने वाली कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली ही गाड़ियां होंगी। मतलब जीरो पॉल्यूशन बेस्ड ये सिटी बनाया जा रहा है। इसका नाम है नियोम सिटी। उसी में भारत सरकार की तरफ से $100 बिलियन निवेश किए जाएंगे। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने राज्यों के नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं? तो एक साथ टोटल 10 राज्यों के नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं। अब ये एक लंबी लिस्ट है जो कि मैंने पीडीएफ में दे दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि अभी तक सिक्किम के गवर्नर हुआ करते थे, अब ये 2 राज्यों के एक साथ गवर्नर बना दिए गए हैं। अब ये सिक्किम से हटाकर आसाम के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, और मणिपुर के भी गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रहेंगे। गुलाब चंद कटारिया, इनका भी ट्रांसफर हो चुका है, ये अब पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये रिटायर हो गए हैं। उसी तरीके से राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हुआ करते थे अभी तक, अब इनका भी रिटायरमेंट हो चुका है। इनकी जगह पे नए गवर्नर होंगे हरिभाऊ किशन राव बागदे। तो ये लिस्ट आप एक बार जरूर देख लेना, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर करी हुई थी कल। विमेन एशिया कप 2024 का कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो भारत को फाइनल में हराकर श्रीलंका ने इस बार 2024 का विमेन एशिया कप क्रिकेट टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस बार जो 2024 में विमेन्स एशिया कप आयोजित किया गया है, ये इसका 9वां संस्करण था। आज तक के हुए 9 संस्करण में से 7 बार भारत जीता है, एक बार बांग्लादेश इसे जीता था, और अब पहली बार श्रीलंका जीता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तीसरी ऐसी टीम है श्रीलंका जो कि विमेन्स एशिया कप को जिसने जीता है। इससे पहले 2 ही टीम थी, भारत और बांग्लादेश, जिन्होंने जीता था। फाइनल में अगर बात करें तो भारत ने पूरे 20 ओवर में 165 रन बनाए थे, 6 विकेट खोकर। और इसके बदले में श्रीलंका ने 18.4 ओवर में ही टारगेट को अचीव कर लिया, 167 रन बनाए मात्र 2 विकेट खोकर। तो 8 विकेट से भारत को हराया है श्रीलंका ने। और विमेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रही हैं, ये रही हैं चमारी अथापत्तू। कौन है चमारी अथापत्तू? सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच जो रही हैं, ये हैं हर्षिता समर विक्रमा। विमेन्स एशिया कप जो है, इसमें टोटल 15 मैच आयोजित किए गए थे, 8 देश इसको खेलते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। और कौन से इवेंट में जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है ब्रोंज मेडल। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास, मैं आपको बता देता हूँ। मनु भाकर पहली ऐसी महिला खिलाड़ी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीता हो। मतलब आप ये बोल सकते हो मनु भाकर से पहले कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी नहीं थी जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता हो। जी हाँ, अगर मेंस खिलाड़ियों में बात करें तो ये हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने साल 2008 के ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था। एक और बात, अभिनव बिंद्रा अकेले ऐसे भारतीय हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, जिन्होंने गोल्ड जीता है शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा के अलावा आज तक कोई भी ऐसे भारतीय नहीं हुए हैं जिन्होंने शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता।
और पहले नंबर पे कौन नहीं है जिन्होंने गोल्ड जीता है? तो इनका नाम है ओ ये जिन। ये साउथ कोरिया की हैं। और दूसरे नंबर पे कौन नहीं है? ये भी साउथ कोरिया की ही हैं। इनका नाम है येजी किम। क्या नाम है? येजी किम। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और मनु भाकर ने ब्रोंज मेडल जीता है। एक और बात आप ध्यान रखें, राजवर्धन सिंह राठौर भारतीय पुरुष वर्ग वर्ग में खिलाड़ी हैं, जो कि डबल ट्रैप मेंस इवेंट में एथेंस 2004 में भारत के लिए सिल्वर जीत चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इकलौते भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। और मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई जिन्होंने इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। अब जितने भी मेडल आएंगे वो सारे मनु भाकर के बाद के ही होंगे। ये कौन सी कंपनी है जिसने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ऐसे लोग जो कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर हेल्प करने का काम करेगी ये पार्टनरशिप। तो ये है टाटा पावर सोलर सिस्टम। अब देखिए इसका मकसद क्या है मेन। कई बार क्या होता है, जो किसान वगैरह होते हैं उन्हें अपने खेतों में पानी की सिंचाई के लिए समर्सिबल जो होता है उसमें सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कराना होता है। तो इसके लिए वो बैंक में जाते हैं, उनको कुछ लोन की जरूरत होती है। तो आप ध्यान रखोगे, बैंक कभी भी इंसान को पैसा नहीं देता है अगर उसे कोई चीज खरीदनी है। बैंक सीधे उस कंपनी को पेमेंट करता है जहां से वो चीज खरीद रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप मर्सिडीज खरीदने चाहते हो, आप उसके लिए लोन लेना चाहते हो, तो बैंक आपको आपके अकाउंट में लोन नहीं देगा। बैंक मर्सिडीज के शोरूम को लोन दे देगा, पैसा दे देगा, और वो लोन आपके नाम से चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब लोगों को जो भी लोन लेना होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग के लिए या सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, तो ऐसे में जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी वो टाटा पावर सोलर सिस्टम प्रोवाइड करेगी, जिससे कि लोगों को सस्ते इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे और लोन दिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है? रजनीश कर्नाटक। बाकी टाटा पावर जो है इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके सीईओ हैं आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। कर्नाटक बैंक ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? इनकी मदद से जो कर्नाटक बैंक के कस्टमर्स हैं उनको एक लंबी रेंज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ पैक्ट साइन किया है। और इसमें कई तरीके के लोन की आपको फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ट्रैवल लोन हो गया, हेल्थ लोन हो गया, इस तरीके के, गोल्ड लोन हो गया, हर तरीके के लोन, मतलब एक लंबी लिस्ट है। और अगर आप कर्नाटक बैंक में आपका खाता है तो आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की तरफ से इन सभी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है साल 2001 में इसको स्थापित किया गया था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीएमडी है संजीव मंत्री। क्या नाम है? संजीव मंत्री। और कर्नाटक बैंक जो है ये तो काफी पुराना बैंक है। 1924 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर। क्या है? मैंगलोर। इसके सीईओ है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। सिडबी काफी प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अब से नए इसके सीएमडी होंगे मनोज मित्तल। और आपको पता है सिडबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि एमएसएमईज वाले होते हैं ना, लघु और छोटे उद्योग करने वाले लोग, तो उनको लोन देने का काम सिडबी करता है। सिडबी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऐसे छोटे और लघु उद्योग जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते रहना चाहिए पूरे भारत में। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। हुमायूं टॉम्ब जो है ये कौन से शहर में स्थित है? दरअसल इसी के जस्ट बराबर में पहला डूबा हुआ संग्रहालय खोला गया है। इसका उद्घाटन किया गया है। तो आई थिंक ये बच्चे बच्चे को पता है, हुमायूं टॉम्ब नई दिल्ली में है। अब ये संग्रहालय किस तरीके का है, देखिए देखिए इसकी खास बात यह है कि इसमें मुगल एरा से जुड़े हुए कई सारे तथ्य जो कि हुमायूं के टाइम पीरियड के हैं और जो कि बिना पढ़े हुए हैं या लोग लोग जिनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको यहाँ पर डाइवर्ज करने की कोशिश करी गई है। जैसे कि उस टाइम के कैवलार हो गए और वॉरियर हेलमेट हो गए। इतना ही नहीं, आपको बताऊं, ये जो आपको देखने
को मिल रहा है ना, ये हुमायूं टॉम में लगा हुआ क्राउन था। मतलब ये हुमायूं टॉम का सबसे ऊपर गुम्बद के ऊपर लगा हुआ हिस्सा था, जो कि 2014 में एक तूफान आया था और उसके दौरान ये गिर गया था जमीन में। तो इस संग्रहालय में इसको भी लाकर रखा गया है। और इसका उद्घाटन जो किया है ये यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर साथ में प्रिंस रहीम आगा खान भी मौजूद थे। अब ये कौन है प्रिंस रहीम आगा खान? दरअसल ये मूल रूप से पर्शियन है, लेकिन इनका जन्म जन्म जो है ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। और आगा खान फाउंडेशन जो है उसको संचालित करने का काम करते हैं प्रिंस रहीम आगा खान। तो मुगल एरा के काफ़ी जानकार हैं, उसके लिटरेचर वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं, थीसिस वगैरह भी लिखी हुई है। इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद म्यूजियम है। इसको कब से खोला जा रहा है? तो आज से ही इसको खोला गया है, 30 जुलाई। आज से ये ओपन है, विजिटर्स जाके आराम से इसे विजिट कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया है। 2024 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो इस बार का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज टीम से रेसिंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन को कुछ टाइम पहले ही ब्रिटेन की रानी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन रहे? तो इस बार सेकंड नंबर पे रहे ऑस्कर पियास्त्री, जो कि मैकलैरन टीम से खेलते हैं। और तीसरे नंबर पे रहे हैं चार्ल्स लेरेक, और ये फरारी टीम से खेलते हैं। मैक्स वर्स्टन काफी पीछे रहे इस बार चौथे नंबर पे, जो कि रेडबुल टीम से खेलते हैं। फिलहाल अगर बात करी जाए तो इस साल 2024 में लुइस हैमिल्टन का ये दूसरा टाइटल था। इससे पहले इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है और अब इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस साल 2024 में 13 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 अकेले मैक्स वर्स्टन ने जीते हुए हैं। तो मैक्स वर्स्टन इस साल नंबर 1 पे चल रहे हैं। हाल ही में ओपन एआई के द्वारा इनका एक नया टूल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? और दरअसल ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि अभी इसको टेस्टिंग पर्पस से लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है सर्च जीपीटी। क्या नाम है? सर्च जीपीटी। ओपन एआई का आज तक का जो सबसे बड़ा टूल है उसका नाम है चैट जीपीटी। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, काफी ऐड वगैरह आता रहता है इसका। तो सर्च जीपीटी जो है इसको प्रोटोटाइप लेवल पे 10,000 लोगों के साथ लॉन्च किया गया है। मतलब ये 10,000 लोग इस पे चैट करने का काम करेंगे, सर्च अपना करने का काम करेंगे। तो जिससे पता लगेगा कि हाँ, क्या खामियां हैं अभी भी और उन्हें दूर किया जा सके। और अगर ये सारी चीजें ओके रहती हैं तो ये जो सर्च जीपीटी है ये एक छोटा मॉड्यूल है, इसको चैट जीपीटी में ही जोड़ दिया जाएगा। ओपन एआई जो है इसकी स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं सैम एल्टमैन। क्या नाम है? सैम एल्टमैन। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि भारत में कितने ऐसे शहर होंगे जिनको औद्योगिक शहर बनाया जाएगा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। तो भारत सरकार प्लान कर रही है कि टोटल 12 ऐसे औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। और फिलहाल पहले फेज में ये क्लियर हो गया है कि ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग सिटी बनेगा बिहार के अंदर, और 2 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सिटी बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी धीमे धीमे करके लिस्ट खुलती चली जाएगी और पता लग जाएगा 12 ऐसे शहर ये कौन से होंगे। और आपको तो पता ही है इस बार की जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से स्टेबल होकर बन पाई है। तो इस वजह से ये तो लाजमी है, आपको पता ही है ये पॉलिटिक्स के दांव पेच होते हैं। तो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को सबसे पहले इस तरीके के बजट में भी जगह मिलती आई है, और अब मैन्युफैक्चरिंग सिटी के रूप में भी आपने देखा ही है कि इन दोनों के लिए पहले अनाउंसमेंट हो चुका है। सरकार ने यहाँ पर यह चीज क्लियर कर दी है कि ये जो सिटीज बनाए जाएंगे ये ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बनाए जाएंगे। मानसून ऑफर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, केवल 48 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके भी इसे अवेल कर सकते हैं। तो मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक एथलीट हैं जिनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज? आई एम वेरी श्योर आपने इनका नाम सुना होगा। ये कौन से खेल से संबंध रखती हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या क्या सिलेबस कवर किया हुआ है। हर एक वनडे एग्जाम को ये पूरा सिलेबस कवर करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।